नमस्कार सभी को, मैं आपका पर्यावरण मित्र डॉक्टर रमेश भाटी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ दिल्ली बाईपास पर मेन रोड पर सुखदा हॉस्पिटल के सामने की जो ग्रीन बेल्ट है उसमें उमड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वो सब हरफन मौला साथी है जो एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, पर्यावरण से लगाव रखते हैं। और वो सब मिल कर के ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम, हरी भरी वसुंधरा और नगर निगम के साथ जो एक जॉइंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का जो है यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारा प्यार हिसार के साथी भी हैं। और बहुत ही सुंदर पहल हमारे हिसार के प्रथम नागरिक मेयर मैं कहूँगा परवीन पोपली जी की तरफ से बहुत सुंदर नज़ारा देख करके बहुत मज़ा आ गया। इधर हरी भरी वसुंधरा के हमारे जो पर्यावरण योद्धा हैं वो सब लगे हुए हैं। और इस पहल के लिए मैं हमारे मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि शहर की हरियाली के लिए उन्होंने इतना बेहतरीन जो है ये प्रयास किया और इस प्रयास को जो है लगातार जारी रहना चाहिए। तो अभी मिलवाते हैं हमारे आदरणीय मेयर परवीन पोपली जी से। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव। पोपली साहब नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर शहर को एक इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है और पूरे शहर को हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया है। तो इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा सर, कहाँ से इंस्पिरेशन जो है मिली और क्या इन फ्यूचर जो है निगम जो है इन संस्थाओं के साथ मिल करके पर्यावरण पर बेहतर प्रयास करने वाला है? जी, इंस्पिरेशन आप ही लोगों से मिली जी, आप थैंक ही यू। लोगों का काम देखते हुए आप संस्थाएं आज मैंने इसलिए सभी एक मंच पे बुलाया हूँ ताकि जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोग जो है सभी मिलकर, जी सर, मैंने जब ये देखा कि हमारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर ये सारी शक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर और एक वे में काम करेंगी जी तो उसमें और ज़्यादा ताकत मिलेगी और ज़्यादा शहर के लोग भी इससे जुड़ेंगे। जी, तो आज उसी पर्पज से सारी संस्थाएं यहाँ पर हैं, नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। और हमने जो मेगा ड्राइव चलाया है, जो हमने ये चलाया है कि इस बार इतने पेड़ पौधे लग जाएं कि हमें अगली बार ये रहे कि अब और कहाँ लगाएं। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रयास सर, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर वातावरण शहरवासियों को देने के लिए आपने जो है पहल की है उसके लिए थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे हम छोटे पौधे लगाते हैं तो उसका सर्वाइवल कम रहता है। तो इस बारी वन विभाग से भी स्पेशली कहकर आज हमारे 200 इस तरह के बड़े पौधे आए हैं और थोड़ा सा उनकी तैयारी जैसे जनवरी से रहती है तो वो सिस्टम रहता है। तो उसके बाद भी बड़े पौधे हम लगाकर ये प्रयास करेंगे कि हमारा हर पौधा जो है सर्वाइव करे और वो एक बड़ा पेड़ बने। तो सभी संस्थाओं का यहाँ पे आई हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप सब जो है शहर के सहयोग के लिए, शहर के वातावरण में सहयोग करने के लिए आप सब लोग आए हैं अपने। और आप सबको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि किसी तरह की आपको दिक्कत या रिसोर्सेज की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप अपनी मोटिवेशन से शहर को भी मोटिवेट करिए और लोग भी बहुत सारे जुड़ें। आज हमारे बीच में अभी तक जो मेरे ध्यान में आई हैं, हमारा प्यार हिसार नारायणी फाउंडेशन, हरी भरी वसुंधरा, सुखदा हॉस्पिटल से हैं और फिट ग्रीन हिसार, फिट हिसार और एक दो संस्थाएं और भी आई हुई हैं, तो नारायणी भी हैं। तो ये सभी मिलकर आप किसी भी संस्था से जुड़िए, सभी शहर के लिए अच्छा काम कर रही हैं। शहर की संस्थाओं, इन संस्थाओं से जुड़ के और आप पर्यावरण के लिए ज़रूर काम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये याद करेगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं। एक कंक्रीट का जंगल छोड़ के गए हैं या इस तरह की हरी भरी चीज़ें दे के गए हैं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाली जनरेशन को हम ये सब सारी संस्थाओं को एक मंच पे लाने के लिए और एक कलेक्टिव प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। और जो आपने अभी जैसे कहा कि छोटे पौधे रहते हैं उनका सर्वाइवल रेट कम रहता है, हमारी जितनी पर्यावरण के लिए संस्थाएं काम कर रही है उनका भी यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें रहती है कि हमें प्लांट जो है बड़े साइज़ के नहीं मिल रहे हैं। तो आपसे हम ये आश्वासन चाहेंगे कि इस बार जो है हमें कम से कम 5-6 फीट की हाइट के पौधे निगम जरूर उपलब्ध करवाएं। जी सर। हम जो वन विभाग और हमारे निगम का हॉर्टिकल्चर विभाग, उनसे भी, डीएफओ से भी मेरी बात हुई है, जितना मैक्सिमम संभव होगा जी
अभी उतना तैयार जितना दे पाएंगे, हालांकि मुझे आश्वासन मिला है कि हम लाखों की संख्या में दे सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि अब वो बेड देते हैं हमेशा हम हाँ, देते हैं। अब उनके ज़्यादा मिलेंगे या हम ज़्यादा लगाएंगे। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे पूरे शहर की फोर्स इकट्ठी होके वन विभाग भी ये कहते जी इस बार हमारा इतना ही था, अगली बार दुगने टारगेट के साथ आएंगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और नारी शक्ति भी यहाँ है, इनसे भी जानेंगे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पूरे शहर को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जी मैं मैम। उनकी वाइस प्रेसिडेंट मिसेज ऊषा ठकराल। जी तो हमने आज जब सुना कि यहाँ पर पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हम तो एक अपनी संस्था का एक और फंक्शन चल रहा है वहाँ से छोड़ करके भागे। हमने कहा यहाँ बहुत आना बहुत भी बड़ी बात जरूरी है। यहाँ पर आकर के इतना उत्साह मिला ना हमें मेयर साहब के साथ में कि इतने सारे लोग होंगे। सब लोग आज ये नया मुहिम जो चलाया है ग्रीन बेल्ट को भरा बनाने के लिए, हमने अपनी अन्य संस्थाओं के साथ योगदान देने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। हम मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप भी जो है, यस गुड मॉर्निंग मैम। साहब ने बुलाया और चावला साहब ने बुलाया, दिन ही ग्रीन हरा कर दिया सुबह सुबह। आप बिल्कुल। सभी के दर्शन हुए। एक छोटा सा स्लोगन है मेरे देश के लिए, जी मैम। अपना फर्ज निभाएंगे, हिसार को स्वच्छ बनाएंगे, पौधों को बचाएंगे, पक्षियों को बचाएंगे और सबको दुनिया से जाते समय खुश करके जाएंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए ऐसे पर्यावरण योद्धा और ऐसी जो भावनाएं जब होगी ना, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा शहर, हमारा देश, हमारी जो धरती है वो जरूर हरित होगी।